बरसों की जुदाई, अनगिनत आंसुओं और अधूरी दुआओं के बाद आखिर वह दिन आता है जब कावेरी अपनी बेटी ईशा से मिलने में सफल हो जाती है। बिया की गुप्त मदद से यह मुलाकात संभव होती है। जब माँ और बेटी आमने सामने खड़ी होती हैं, तो जैसे समय अपनी रफ्तार भूल जाता है। दोनों की आंखों में जमा दर्द एक ही पल में बह निकलता है। बरसों का खालीपन उस आलिंगन में भर जाता है। ईशा अपनी माँ को छूकर यकीन करना चाहती है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। कावेरी उसे सीने से लगाए ऐसे रोती है मानो वह खोया हुआ संसार वापस पा गई हो। यह मिलन किसी वरदान जैसा लगता है, जैसे तकदीर ने देर से ही सही न्याय कर दिया हो। लेकिन नेति की कहानी कभी सीधी नहीं होती। भावनाओं के सैलाब में कावेरी एक ऐसी बात कह देती है जो आने वाले तूफान की जड़ बन जाती है। वह ईशा को बताती है कि सूरज ने उसे बंदी बनाकर रखा था और उसके जीवन की त्रासदी का कारण वही है। कावेरी की बातों में उसका दर्द तो सच्चा है, पर जानकारी अधूरी है। वह इस सच्चाई से अनजान है कि सूरज गुलाब सिंह के दबाव में था और उसकी हर हरकत मजबूरी की जंजीरों में बंधी थी। लेकिन एक बेटी के लिए मां की पीड़ा किसी भी तर्क से बड़ी होती है। कावेरी के शब्द ईशा के हृदय में तीर की तरह चुभते हैं। जिस पति को उसने अपना सहारा, अपना विश्वास माना था, वही अब उसे दोषी दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में प्रेम की जगह आक्रोश भर जाता है। भरोसा दरकने लगता है और रिश्ते की मजबूत नींव हिल जाती है। ईशा का मन द्वंद्व से भर जाता है, एक तरफ वर्षों का प्रेम, दूसरी तरफ मां का दर्द। इसी बीच शिव मंदिर में गुलाब सिंह क्रोध और असुरक्षा से जल रहा है। कावेरी का आजाद होना उसके अहंकार पर चोट है। तभी कावेरी वहां पहुंचती है। अब वह पहले जैसी डरी सहमी महिला नहीं, बल्कि साहस से भरी एक मां है। वह गुलाब सिंह को ललकारती है और मंदिर का त्रिशूल उठा लेती है। वह त्रिशूल उसके भीतर के संकल्प, अन्याय के खिलाफ उठी आवाज और वर्षों के अपमान का प्रतीक बन जाता है। गुलाब सिंह पहली बार खुद को असहाय महसूस करता है। जैसे ही कावेरी आगे बढ़ती है, घटनाएं अचानक करवट लेती हैं। सूरज, जो अब भी गुलाब सिंह के प्रभाव में है, इस दृश्य को खतरे के रूप में देखता है। उसे यह नहीं मालूम कि सामने खड़ी महिला उसकी पत्नी की मां है। वह गुलाब सिंह की रक्षा के लिए बंदूक उठा लेता है।